क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को जाना है जो अजेय लगता हो, इतना शक्तिशाली, सफल, आत्मनिर्भर कि उसे लगता हो कि उसे किसी की जरूरत नहीं, खासकर परमेश्वर की? आज के पाठ में हम इतिहास के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक राजा नबूकदनेजर से मिलते हैं और एक असाधारण सत्य को देखते हैं। घमंड पतन की ओर ले जाता है, लेकिन विनम्रता पुनर्स्थापन के द्वार खोलती है, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान बना रहता है, यहां तक पृथ्वी के शक्तिशाली शासकों पर भी। कहानी की पृष्ठभूमि शुरू करते हैं। यिर्मयाह वाइट टावर में हम इजराइल के निर्वासन की दुखद वास्तविकता देखते हैं। बाबुल के राजा नबूकदनेजर ने हजारों यहूदियों को बंदी बनाकर ले गया। यह परमेश्वर की प्रजा के लिए अंधकारमय समय था तथा भजन संहिता 76 और 137 में उनके दिल के टूटने का वर्णन है। वे बाबुल की नदियों के किनारे रोते, यरूशलेम के लिए तरसते, परमेश्वर से पुकारते, हे परमेश्वर, शत्रु कब तक तेरा अपमान करेगा? क्या विरोधी सदा तेरे नाम की निंदा करेगा? भजन संहिता 44:10। उन्हें परित्यक्त महसूस हुआ। निराशा में भी उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य और विश्वास योग्यता याद की। वे जानते थे परमेश्वर अब भी उनके राजा हैं, वही पृथ्वी पर उद्धार लाते हैं। भजन संहिता 44:12। लेकिन यह कहानी केवल इजराइल के निर्वासन की नहीं है। यह कहानी नबूकदनेस्सर की भी है, वह शक्तिशाली राजा जो खुद को अजेय मानता था। दानियेल 4 में नबूकदनेस्सर के जीवन में नाटकीय बदलाव देखते हैं। उसने एक सपना देखा जिसने उसे डरा दिया, एक महान वृक्ष का सपना जो काटा गया और केवल उसका ठूंठ बचा। दानियेल परमेश्वर की आत्मा से भरा सपना बताया। वह वृक्ष स्वयं नबूकदनेस्सर का प्रतीक था, एक ऐसा राजा जिसकी महानता आकाश तक पहुंच गई थी, लेकिन उसका घमंड ही उसके पतन का कारण बनेगा। संदेश स्पष्ट था, तुम लोगों से दूर कर दिए जाओगे और जंगली जानवरों के साथ रहोगे, बैल की तरह घास खाओगे, जब तक तुम ये ना मान लो कि परम प्रधान पृथ्वी के सभी राज्यों पर प्रभुत्व रखता है। दानियेल 4:25। ठीक ऐसा ही हुआ। वास्तव में नबूकदनेस्सर ने अपने घमंड में अपनी उपलब्धियों का घमंड करते हुए कहा, क्या यह महान बाबुल वही नहीं है जिसे मैंने अपनी शक्ति से राजमहल के रूप में और अपनी महिमा के लिए बनाया है? दानियेल 4:30। ये शब्द उसके मुख से निकले तो परमेश्वर ने उसे दीन कर दिया। उसे सिंहासन से हटाया गया और वह जानवरों की तरह रहा जब तक उसने परमेश्वर की प्रभुता स्वीकार नहीं की। जब उसने ऐसा किया, उसकी समझ और राज्य बहाल कर दिए गए और उसने घोषणा की, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा की स्तुति, महिमा और बढ़ाई करता हूं, क्योंकि वह जो करता है वह सही है और उसकी सारी राहें न्यायपूर्ण हैं, और जो घमंड में चलते हैं उन्हें वह दीन करने में सक्षम है। दानियेल 4:3-7। वाह! तो हम इस अद्भुत कहानी से क्या सीख सकते हैं? हम देखते हैं कि परमेश्वर सभी राज्यों पर प्रभुता रखता है, जिसमें हमारा राज्य है। नबूकदनेस्सर सोचता था कि वह सब नियंत्रित कर रहा है। परमेश्वर ने याद दिलाया कि वही राष्ट्रों पर शासन करता है। चाहे हम कितने भी शक्तिशाली या सफल हों, हम परमेश्वर के अधिकार से बाहर नहीं हो सकते। यह विनम्र करने वाला सत्य है, सांत्वना भी देता है। अगुवे के रूप में हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें साम्राज्य बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसके राज्य को खोजने को बुलाया है। हम उसके राज्य की खोज कर रहे हैं, न कि अपने साम्राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा घमंड खतरनाक है। विनम्रता पुनर्स्थापन की ओर ले जाती है। नबूकदनेस्सर का घमंड उसके पतन का कारण बना, लेकिन विनम्रता से वह समझ लौटा और उसके सिंहासन पर भी। यह हमारे लिए एक शक्तिशाली स्मरण है। जब हम अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की भूमिका भूलने का खतरा उठाते हैं।
घमंड शायद वह सबसे बड़ा जाल है जिसमें कोई भी नेता फंस सकता है। जब परमेश्वर सफलता देता है तो हमें विनम्र होना और उसकी सर्वोच्चता स्वीकार करनी चाहिए। वह हमें ऊंचा उठाएगा जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी। अंत में परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य अपनी महिमा को प्रकट करना है। नबूकदनेस्सर की कहानी सिर्फ उसी की नहीं, यह परमेश्वर की भी है। नबूकदनेस्सर के अपमान और पुनर्स्थापन से परमेश्वर ने संसार को दिखाया कि वही सच्चा राजा है। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। जब हम परीक्षाओं से गुजरते हैं या परमेश्वर की पुनर्स्थापना का अनुभव करते हैं तो यह दूसरों के लिए उसकी शक्ति और महिमा देखने का अवसर होता है। हम इन सत्यों को आज कैसे लागू करें? पहले अपने दिल की जांच करें। क्या ऐसे क्षेत्र हैं जहां घमंड ने जड़ पकड़ी है? शायद यह हमारे करियर, रिश्तों या आत्मिक जिंदगी में है। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें विनम्र होने में मदद करे, यह मानते हुए कि हमारे पास जो कुछ है वह उसी से आया है। जब हम चुनौतियों का सामना करें या जीवन नियंत्रण से बाहर लगे, याद रखें परमेश्वर अब भी सर्वोच्च है। वह सबसे निराशाजनक परिस्थितियों में भी पुनर्स्थापना ला सकता है। और आइए जीवन जी जो दूसरों को उसकी महिमा की ओर इंगित करे। चाहे हम सफलता का अनुभव करें या परीक्षाओं से जूझ रहे हों, हमारा जीवन परमेश्वर की विश्वास योग्यता का प्रमाण हो सकता है। नबूकदनेस्सर की तरह हमारे पास चुनाव है। हम घमंड से चिपके रह सकते हैं और सब कुछ खोने का जोखिम उठा सकते हैं, या हम स्वयं को विनम्र कर सकते हैं और वह पुनर्स्थापना अनुभव कर सकते हैं जो परमेश्वर की सर्वोच्चता स्वीकारने से आती है। विनम्रता चुनें। आइए उस स्वर्ग के राजा की महिमा करें जो सभी राज्यों पर, यहां तक कि हमारे अपने राज्य पर भी शासन करता है